प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के सुसमाचार के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बहुत आयत से ईश वचन में अपने मन को लगा रहे हैं, और मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ, हम यीशु की सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमें एक मिशन पे भेजा गया है, हमारा मिशन है, और वो मिशन क्या है? यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 100% हमारे परिवार से, हमारे घरों से। यदि हम मिशनरीज है, यदि हम यीशु के उस पावर ऑफ अटर्नी के सहभागी हैं, तो कलीसिया को ये पावर ऑफ अटर्नी दी गई है कि जब तक मैं स्वर्ग से दोबारा तुम्हें लेने नहीं आऊँ, तब तक तुम इस यीशु के सुसमाचार का प्रचार संसार के, राष्ट्र के कोने कोने में जाके दो। वसीयतनामा एक के नाम पे होता है, और वसीयतनामा ऑलरेडी पिता ने अपने पुत्र के नाम, यीशु के नाम पे पहले से कर दिया कि मैंने तुम्हारे कदमों में सब कुछ डाल दिया है। मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियाँ मैंने तुम्हारे हाथों में दे दी है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत खुश हूँ, आनंदित हूँ। तो ये सारे विटनेस के माध्यम से पिता ने अपनी सारी वसीयतनामा, अपना सारा पावर किसको दे दिया है? अपने पुत्र यीशु को। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? पावर ऑफ अटर्नी वो होती है जब कोई व्यक्ति कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाता है, और वो उतने देर के लिए अपना काम किसी व्यक्ति को सौंप के जाता है, तो वो एक पावर ऑफ अटर्नी बना के देता है कि भैया जब तक मैं नहीं हूँ तो मेरे बदले में ये काम कौन करेंगे? वो व्यक्ति करेगा। तो वो पावर ऑफ अटर्नी जीसस ने, यीशु ने, मसीह ने प्रेरितों को और कलीसिया को देखे कि जब तक मैं तुम्हें पुनरुत्थान में, अपने दूसरे आगमन में लेने नहीं आता हूँ, तब तक तुम लोग को क्या करना है? इस यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें पूरा फोकस यीशु के सुसमाचार पे, गॉस्पल पे करना है। हमारा जीवन का मकसद ही यीशु के सुसमाचार का प्रचार है, और इसकी शुरुआत कहीं दूसरी जगह से नहीं, 101% अपने ही परिवार से होती है। आज आने वाली हर एक पीढ़ी, मैं फिर कहती हूँ, अगर वो शादी के बंधन में बंध जा रही है, तो वो उससे अब बपतिस्मा के सर्टिफिकेट मत पूछे कि वो क्रिश्चियन है कि नहीं। उससे बाइबल के बारे में जानकारी लीजिए। वह लड़का हो या लड़की हो, यदि लड़का लड़की दोनों को भी उन वचनों में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली उस घर में पवित्र आत्मा और शांति का निवास होगा। लेकिन अगर लड़का लड़की दोनों में से किसी एक को भी उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले शादी करने से पहले, शादी की पवित्र वेदी के सामने कसम लेने से पहले उस गॉस्पल को, उस यीशु के सुसमाचार को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप एक धार्मिक माँ बाप, और एक धार्मिक माँ बाप के घर में एक धार्मिक संतति उत्पन्न होंगी। तो बहुत ज़रूरी है इसकी शुरुआत, कलीसिया की शुरुआत, मिशन का कार्य का शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अपने परिवारों से, एक जन से, दो जन से। फिर मैं कहती हूँ, अपने घरों में 2 प्रार्थनाएं विशेष होनी चाहिए। एक है जो प्रचारक संसार के कोने कोने जाके प्रचार कर रहे हैं, आपके परिवारों में वो प्रार्थना कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि यीशु के नाम का वो जो क्रूस वो ले जा रहे हैं, जो आनंद उनको मिल रहा है उस प्रचार में, उसके जो भी जीवन में उनको कठिनाई आने वाली है, उसके लिए हम सब कलीसिया को मिलकर उनके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है, पहली प्रार्थना। और दूसरी प्रार्थना जो हमको करनी है, वो अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कॉमन प्रार्थना करनी चाहिए, हमको ज़रूरी है। और एक और प्रार्थना हमको जो कॉमन है, जो रोज़ करनी चाहिए, वो है हमारे मृत भाई बहनों के लिए। सिर्फ 2 नवंबर को दिन ये प्रार्थना करना, या वेदी बनाना, कब्र बनाना, ये तो एक रीति रिवाज का पार्ट है, क्योंकि हमारे मूर्त जन्म उस कब्र में नहीं हो, तो अधोलोक में सोए है। कब्र क्यों बनाना है? क्योंकि वचन कहता है कि कब्रों से मुर्दे जी उठेंगे, इसलिए हमें कब्र बनाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ हैं, वो तो सोए हैं गहरी नींद में। जब यीशु चाहेगा तब उनको वो उठाएगा। तो वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी अच्छी गई, बुरी गई, ये सिर्फ हम जानते, क्योंकि हमारे अपने प्रियजन हैं। इसलिए हमें हमारे प्रियजनों को रोज़ की प्रार्थना में विशेष उनका नाम लेके प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनके जीवनों में उन्होंने जो भी गलत काम किए, उन्होंने बपतिस्मा तो लिया, प्रभु विश्वासी तो बने, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए हम उनके हर गलती, हर गुनाह के लिए क्या करते हैं? आपसे क्षमा याचना करते हैं। पहली प्रार्थना हमें प्रचारों को लेकर करना, डेफिनेटली ये प्रार्थना आपको रोज करना ही है अपने परिवार के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़े महान काम में, मिशन में है, और यीशु के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। दूसरा, वो लोगों के लिए जो इस दुनिया में बिल्कुल इस दुनिया में नहीं है, और वो अपने लिए अब कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। तीसरा,
अपने यूथ, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें प्रार्थना करना, जो इस वक्त पूरी तरीके से एक मोबाइल नाम के नशे से ग्रसित हो चुकी है। आपकी बोलो या मेरी, हमें ज़रूर प्रार्थना करना है, क्योंकि अब मोबाइल के द्वारा शैतान अपना काम इतने आराम से, इतनी शांति से कर रहा है, इसकी कोई हद ही नहीं है। एक मोबाइल, कुछ भी नहीं होगा, एक मोबाइल के चक्कर में माँ बाप, बच्चों में माँ बाप में एक नंबर का झगड़ा हो सकता है। वो मोबाइल एक निर्जीव चीज़ के लिए बच्चे आप पे बफर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी देखा था कि मोबाइल के चक्कर में माँ बाप भी बच्चों पे बफर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि शैतान ने अपने लिए एक नया हथियार बना लिया है, मोबाइल। अब कंसेप्ट ये है कि मोबाइल, इस शैतान के हथियारों को खरीद के लाने वाले भी हम ही खुद हैं। तो हमको इससे बचना है। किसी भी चीज़ की अति इस्तेमाल, फिर वो चाय हो, तम्बाकू हो, दारू हो, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, या मोबाइल हो, या टीवी हो, अगर आप किसी भी चीज़ की अति, जो बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कब बुरी कब उठा कर बताएं, तो आप कहीं ना कहीं उसके क्या होने वाले हो, आदी बनने वाले, उसका नशा आपको चढ़ गया है। तो या खाना हो, किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे और बिना वजह करेंगे। कभी कभी बोलते हमको भूख नहीं लगी रहती है, लेकिन क्योंकि हमको एक सिस्टम में है, हम 3 टाइम खाना खाना है तो खाना है, तो खाते ही है। तो शाम की चाय पीने की इच्छा, चाय पीने की तलब नहीं है, लेकिन 5 बजे 6 बजे तलब हमको लगी जाती है। तो कैसा क्या सिस्टम हो गया हमारे को। तो ज़रूरी है हमको चाय पीना है, लेकिन हमारे को दिमाग में क्या चल रहा है, आपको चाय पीना है। तो कोई भी चीज़ जब आप अति करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक नशे का रूप ले लेती है, और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं शैतान आपके परिवारों में या आपके शरीर में करेगा। तो ज़रूर दोस्तों इस पर मनन चिंतन कीजिए। और एक विशेष है बात, हम सबों को ईश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो हमें विश्वास और आज्ञाएं, ज्ञान और कैलकुलेशन, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास और हम उसके साथ साथ हमारी प्रभु ईश्वर की आज्ञा साथ साथ चलनी चाहिए। दूसरा, हमारा ज्ञान हमारे विश्वास अपने हमारे भावनाओं पे नहीं, हमारे कैलकुलेशन में होना चाहिए। आज हम ज्ञान के रहते हुए इतने अंधे हो चुके हैं। आज देखिए इतने सारे मतलब मेडिसिन आ चुकी है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, लेकिन हम मनुष्य आज किसी को भी किसी भी क्षेत्र में 100% क्यूरियोसिटी नहीं मिल रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमने सबसे बड़े वैद्य के पास जाना ही छोड़ दिया है, भूल गए किसको? हमारे ईश्वर राजा उद्धार करता, मुक्ति को। प्रभु चंगाई दाता है। आज प्रभु ने पुराने विधान को कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। पुराना विधान क्या था? अगर किसी को कोई बीमारी होती थी, कुछ होता था, उसको पाप के वजह से बीमारी हुई है तो उसको उसके बलि में बलि चढ़ाना पड़ता था। नया विधान क्या है कि अब आपको अगर कोई बीमारी आती है तो कोई पाप का नहीं, बल्कि वो बीमारी यीशु की महिमा का कारण बने। आप बीमारी आई तो भी यीशु के नाम में आ, जो प्रभु बीमारी दे रहा, जीवन दे रहा, चंगाई, सब कुछ तेरे नाम में। ये वचन है। क्या बोला अंधे ने? क्या बोलता प्रेरित लोग? क्या पूछते? प्रभु ये बचपन से अंधा है तो किसने पाप किया था? इसके माँ बाप ने या इसने? प्रभु ने क्या जवाब दिया? न तो इसने और ना तो इसके माँ बाप ने, बल्कि ईश्वर की महिमा की वजह से। मतलब बीमारी श्राप का नतीजा नहीं है। कहीं ना कहीं वो हम जब उसे पेशेंस के साथ ये करते और प्रार्थना के साथ उस तकलीफ में निकलते बाहर, तो वो ईश्वर की महिमा के लिए होता। जो भी हमारे जीवन में हो, किसके लिए हो? ईश्वर की महिमा के लिए हो। तो दोस्तों, ईश्वर को जीवन में अप्लाई करने का समय अब आ चुका है। इन वचनों को पढ़ पढ़ के ऑल्टर पे मत रखिए। ईश्वर के सुसमाचार को अपने जीवन में उतारिए। यही वसीयतनामा है। आप अगर गलातियों के नाम, जिसका कि नवंबर में एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसका 6 ही चैप्टर है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो बहुत सुंदर तरीके से संत पौलुस ने वसीयतनामा के बारे में बताया है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने पुराने विधान को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब पूरा का पूरा नया विधान है, और नया विधान में एक ही बात है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत आनंदित हूँ। पहली बात। दूसरी बात, नया विधान पूरी तरीके से नया है, प्रेम में, विश्वास में, भरोसे में। नया विधान पूरी तरीके से स्वयं पे अप्लाई करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तुम प्रभु को अपने अंदर ग्रहण करो और तुम्हारा जीवन, तुम मिशन कार्य दूसरों को बताने से अच्छा स्वयं मिशन कार्य।
सबका अलग अलग मिशन प्रभु ने दिया है। हम उस काम में अपने आप को कितना परफेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कामों के द्वारा भी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, जरूरी नहीं बहुत बड़े बड़े काम। अपने परिवार को जोड़ के रखना भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आज अगर किसी से गुस्सा करते हैं, नफरत, अपने ही परिवार के कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होता है। हम सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, हमारा कॉम्पिटिशन अगर किसी से अपने ही किसी ना किसी अपने से ही है। तो कंसेप्ट क्या है, मिशन की का जो काम है उसकी शुरुआत हमको अपने घर से, अपने परिवार से करनी है। तो ये संत पौलुस का पत्र गलातियों के जब उन्होंने लिखा है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि इब्राहिम के वंशज कौन है। वंशज मतलब एक, वंशजों नहीं। तो एक वंशज कौन है, सिर्फ आखिरी में बोला दाऊद के घराने का आखिरी व्यक्ति था यूसुफ, और यूसुफ के घराने में पैदा हुआ था यीशु मसीह। तो वो वंशज सिर्फ यीशु मसीह है। और हम सब कौन है, वो यीशु मसीह की दी हुई पावर ऑफ अटर्नी के भागीदारी, जो उसने वो कार्य हमें सौंपा है कि मैं जब आऊँगा तब तक तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें मेरे यीशु के सुसमाचार का क्या करना है, प्रचार करना। तुमको मैं एक मिशन देके जा रहा हूँ। मिशन क्या देके जा रहा हूँ कि तुमको इस यीशु के मेरे सुसमाचार को क्या करना है, राष्ट्र के कोने कोने पहुंचाना है। मैं फिर कहती हूँ, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम तो यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। जो इस पे विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है और अपने जीवन को बदलता है, वो क्रिस्ती कहलाता है। वो व्यक्ति क्रिस्ती नहीं कहलाता जो सिर्फ बपतिस्मा लेता है और बदले में वो सिर्फ फादरों से किराना भरने की इच्छा रखता है, अपने घर का गरीबी के नाम पे रोते रहता है। ऐसा व्यक्ति क्रिस्ती नहीं है, क्योंकि जब आपके जीवन में यीशु आ जाता है तो दुनिया की कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको रोने का अधिकार नहीं है। आपको यीशु के नाम में आनंदित होना है, दुख हो या सुख हो या तकलीफ हो। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये जरूर पढ़िए, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पर आप जरूर पढ़िए। मैं तो थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाती हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों को साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का प्रामाणिक वसीयतनामा न तो रद्द कर सकता है, न उसमें कुछ जोड़ सकता है। अब प्रतिज्ञा इब्राहिम और उसके वंशज को दी गई है। धर्मग्रंथ नहीं कहता कि उसके वंशजों को, मतलब वंशज यानी सिर्फ एक व्यक्ति को, मानो बहुतों को, बल्कि उसके वंशज को मानो एक को ही, और एक वंशज मसीह है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो वसीयतनामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, उसे 400 वर्ष बाद की संहिता न तो रद्द कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञा उठा सकती है। यदि संहिता के माध्यम से वसीयतनामा प्राप्त होती तो प्रतिज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं, किंतु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहिम को दिया था। इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी कि मैं तेरे परिवार में, तेरे वंशज में एक वंशज को महिमा के लिए भेजूंगा, उन्होंने पूरा की। 400 साल के बाद यीशु का जन्म हुआ। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम सब पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा उस यीशु के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो यीशु के सुसमाचार प्रचार करता है, विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, और हर एक व्यक्ति को ये पावर ऑफ अटर्नी यीशु की तरफ से दी गई है। आप किसी भी माध्यम से इस काम को पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रचार करके, कि जो भी तरीके से आपको लगता है कि यीशु के नाम का मैं कार्य में मैं काम आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, आपको वो करना जरूरी है। मैं फिर कहती हूँ, यीशु और परमेश्वर बहुत ही लिमिटलेस पावर है, ताकत है, शक्ति है। उसे छोटे छोटे बातों में इन्वॉल्व मत कीजिए। उसे अपने घर के बेसिक नीड के लिए उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए। ये तो हमारा कर्म भूमि है, यहाँ पे मेहनत करेंगे तभी, क्योंकि पौलुस, संतों ने, प्रेरितों ने भी अपने रोजी रोटी के लिए मेहनत किया, किसी के लिए बोझ नहीं बने। तो फिर आप और मैं क्यों किसी के लिए बोझ बने? क्यों हम किसी से डिमांड करें कि हमने क्योंकि क्रिश्चियन धर्म लिया है तो हमको यहाँ से किराना मिलना चाहिए, वहाँ से अनाज। हाँ, वो मिलता देता वो सेकंड पार्ट है, लेकिन हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें सबसे उत्तम नाम दिया है। वो नाम है यीशु मसीह का। यदि आप पुराने नियम में जाओगे, पूरे वसीयतनामे में जाओगे, तो प्रभु ने उनके लिए मन्ना बरसाया था। तो मन्ना दिन में एक ही बार गिरता था और वो एक ही बार बना के खाते थे। वो 3 टाइम नहीं खाते थे, वो एक टाइम के खाने से 24 घंटे रहते थे। आज हम 24 घंटे में 3 बार बना के खाते हैं, फिर भी भूख है, नहीं मर रही। तो समझिए, बाइबल इतना हमको सही तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हम समझ में कंसेप्ट नहीं आ रहा। हाँ,
तो कंसेप्ट क्या है, प्रभु ने मन्ना एक ही बार किया, क्योंकि उनको बिल्कुल वार्निंग दी कि कोई भी ज़्यादा मन्ना उठा के नहीं रखेंगे, मन्ना सड़ जाता था। वो मन्ना उनको पका के खाना पड़ता था, एक ही टाइम बना के वो पूरा खा के फिर वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते थे। रोज़ करते थे ये 24 घंटे वो चलते थे, थोड़ा सा खाते थे, पानी पीते थे। उनको 40 साल तक कोई कपड़ा नहीं बदले उन्होंने, कोई चप्पल जूता नहीं किया। मतलब क्या है, अगर हम यीशु पे, परमेश्वर पे विश्वास रखते तो हमारे बेसिक नीड परमेश्वर खुद ही कर देगा। हमको इसके लिए इतना टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु खिलाएगा ना अपने बच्चों को, वो भूखा नहीं मरने देगा। तो कंसेप्ट को समझिए, मन्ना 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार गिरता था और पूरे यहूदी लोग एक ही टाइम का खाना खाते थे पेट भर के, और दूसरे दिन फिर मन्ना गिरता था और लिमिटेड, ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने उसको, हम लोग भर कर महीने भर का किराना, ऐसा कंसेप्ट नहीं था उनके पास। वो एक ही दिन बनाते थे और एक ही दिन खा के 24 घंटे में खाते थे। आज हम 24 घंटे में 3 टाइम खाते, फिर भी भूख हमारी मिटने वाली नहीं, मिट नहीं रही। मतलब कितना हम उसके लिए क्रेजी हो गए। आप अगर एलियस नबी के बारे में सुनोगे पढ़ोगे तो उन्होंने एक टाइम, उनको पक्षी ने थोड़ा सा खाना ला के दिया, वो खाया, पानी पिए, तृप्त हुए, और उसके बाद उन्होंने 40 दिन 40 रात की यात्रा करी। आप अगर मूसा के बाद जाओगे तो मूसा परमेश्वर का जो संहिता लेने के लिए गए तो 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया। और तीसरे नए विधान के है हमारे यीशु राजा, 40 दिन तक उपवास में रहे, और 40 दिन में के बाद शैतान क्या करने आया, कंफर्म करने आया कि क्या ये वही यीशु है जो मेरा नाश करने के लिए आया। अभी तक उसको पता नहीं है कि यही वो बच्चा है, कंफर्म करने के लिए आया, और उसकी परीक्षा लिया कि क्या कर तू। और प्रभु ने इतना सुंदर तरीके से जवाब दिया। देखिए 40 दिन से कोई व्यक्ति भूखा है, पूरी तरीके से मानव शरीर में है, जो कंडीशन हमारी है सेम कंडीशन जीसस की भी थी। वो उसने कभी भी अपनी उस पवित्र आत्मा का, उस पावर का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया। आप पूरा गॉस्पल पढ़ लीजिए, सुसमाचार पढ़ लीजिए यीशु का, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि यीशु ने खुद के लिए 1 रुपये का भी अपनी ताकत अपने पिता का ये किया। जिस दिन उसने सिर्फ प्रार्थना की, जैसे एक नॉर्मल हम प्रार्थना करते हैं अपने पिता से, सदैव प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसने अपने लिए कभी कोई VIP ट्रीटमेंट अपने पिता से नहीं मांगा, और ना उसके पिता ने दिया, क्योंकि कंडीशन यही थी कि एक आम व्यक्ति क्रूस पे चढ़ेगा जो पवित्र होगा। तो वो आम व्यक्ति बन के हमारे बीच में आया, तो उसने उस रोटी के लिए अपने उस 40 दिन के उपवास को वेस्ट नहीं होने दिया, ना तो उस प्रॉपर्टी के लिए जो शैतान उसको देने के लिए उसने बोल रहा था। क्योंकि क्या कारण क्या था, कारण ये था कि सच्चाई यीशु राजा जानते थे। वैसी क्या आप और मैं ये सच्चाई जानते कि हमारा परमानेंट घर ये नहीं है। हम तो उस अनंत जीवन की बाट जो रहे, जो यीशु ने हमें देने का क्या किया है, वादा किया। हम तो मुक्तिदाता के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम एक्साइटेड है, उत्साहित है यीशु से मिलने को, उसको देखने के लिए, उसकी संगति में रहने के लिए। अगर है तो ये सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार आपको इसमें और आगे ले जाएगा। क्योंकि इसका ज्ञान आपके अंदर अगर नहीं है, इसमें इन वचनों में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता, तो कहीं ना कहीं बहुत कमियां हमारे अंदर है। हमको इसे ढूंढ के निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा आत्मा का भोजन है। अगर हम आत्मा का भोजन खाएंगे नहीं तो शरीर में हम कितना भी खा ले, हम आत्मिक फल उत्पन्न नहीं करेंगे। तो दोस्तों जरूर इन सारी बातों पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, जैसे कि अगले महीने में हमारा एग्जाम भी है, इसे जरूर पढ़िए। संत पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरीके से कलीसिया को समझाने की कोशिश की है नए विधान के बारे में। पुराना सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बस एक ही चीज़ अब नहीं है, वो है यीशु राजा मुक्तिदाता, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैंने सारे स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियाँ इसके क्या कर दिए, अधीन कर दिए। तो आइए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले बहुतायत में से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे को ईश्वर के सुसमाचार को बांटिए। आइए हम दुआ करते हैं। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती प्रभु तुझे आज के इस दिन के लिए कि तूने फिर एक मौका दिया कि मैं इन पवित्र वचनों को पढ़ सकी, बोल सकी। प्रभु जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सबों को तू आत्मा की आंखें प्रदान कर, ताकि वो ज्ञान में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा के ज्ञान में बढ़े। प्रभु उसकी शुरुआत मेरे परिवार से कर प्रभु, ताकि मैं
लोगों के लिए हमारा ये परिवार एक अच्छा उदाहरण बन सके प्रभु। दूसरों को उदाहरण देने से पहले मैं खुद, हमारा खुद का ये परिवार एक अच्छा उदाहरण बने प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक उस परिवार के लिए प्रभु जो इस वक्त इन वचनों को, आत्मिक भोजन को लेने में इंटरेस्टेड है प्रभु। उनके और इस वचनों में उनका दिल लगे और वो तेरे करीब आए और उस वसीयतनामे के करीब पहुँचे जो तूने हमारे को दिया है। वो कार्य जो तूने हमें सौंपा है, पावर ऑफ अटर्नी जो तूने हमें दी है, कि तेरे आगमन तक हमें तेरे सुसमाचार को राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है, ताकि इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले अपने परिवार, अपने घर से करना है प्रभु। मैं विनती करती हूँ कि मेरी सारी प्रार्थनाएं तो कबूल कर, और जो प्रार्थना मैं तुझसे कर रही हूँ प्रत्येक परिवार में उस पर असर हो प्रभु। प्रार्थना कर सारी प्रार्थनाएं विनती प्रभु तेरे पवित्र चरणों में सौंपती हूँ, तेरे परम प्रिय पुत्र, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम, इसे तू सुन और कबूल कर। आमीन।